अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं जो कि आप कह लें कि मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड गाड़ी है और बहुत हाइप है इसकी। और ये गाड़ी है नॉनदलेस जैको J5, ठीक है। और जैको J5 का ये प्रीमियम वेरिएंट है जो कि फुल ऑप्शन वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ डिमांड पे और सबसे ज़्यादा लोग इस गाड़ी को देखना चाह रहे थे। तो हमने कहा क्यों नहीं हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए इस गाड़ी का रिव्यू। और अभी मैं आज आपको इसका एक्सपर्ट रिव्यू दूंगा, प्रॉपर ड्राइव का, एक्सटीरियर के बारे में बताऊंगा, इंटीरियर फीचर्स, डिफरेंसेस, प्राइस, वैल्यू फॉर मनी, टोटल ऑन रोड प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा सा बताते हैं हाईवे पे पहुंचकर। थोड़ा सा मैं आपको गाड़ी के बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना गाड़ी के फीचर्स के, जो गाड़ी का जो लोअर वेरिएंट है, जो कंफर्ट है, जिसकी प्राइस है 67 लाख, ठीक है। और उसमें और ये 77 की है। मतलब अगर हम एक्स फैक्ट्री वाली बात करें ना तो 10 लाख का फ़र्क है। और 10 लाख में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो इंटीरियर में बैठते साथ ही, एक तो इसका 2 टोन इंटीरियर है, उसका फुल ब्लैक होता है, ठीक है। इसमें लेदर सीट्स आ जाती हैं विद वेंटिलेटेड, उसमें कुछ भी नहीं आती, सादी फैब्रिक सीट्स होती हैं। उसकी स्क्रीन छोटी सी होती है, बाकी प्लास्टिक के बटन है, इसका फुल स्क्रीन है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ ना तो इसके ड्राइवर असिस्टेंट में 19 फीचर्स हैं, 19 टोटल इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं एडास के, ठीक है। जिसमें ब्लाइंड स्पॉट, जिसमें अडेप्टिव क्रूज, लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर, मतलब व्हाट नॉट, इतना कुछ है कि मतलब काफ़ी फ़र्क है। जो दूसरी है उसमें फिर भी चलें, सादा क्रूज आता है, उन्होंने एटलीस्ट कुछ तो चले दिया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें ना ये सब प्लास्टिक है, इसमें ये सब सॉफ्ट टच है। ऊपर सबसे मेन चीज़, इसमें फुल पैनोरामिक ग्लास रूफ आता है जो कि खुलता नहीं है, ग्लास है बट एक ओपन आपको फीलिंग देता है, वो भी इसी में आता है। फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आ गए। और इसमें जो साइड मिरर है वो ऑटो फोल्डेबल है, उसमें जो है ना वो हाथ वाले हैं, मैनुअल, ठीक है। और इसके अलावा ये इसमें वायरलेस चार्जर है, उसमें कुछ भी नहीं है, वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है। इसमें 50 वाट का वायरलेस चार्जर है जिसको क्लेम करते हैं फास्ट है, जो कि अच्छी स्पीड है, मैंने चेक करके देखा है, मतलब इस पर फ़ोन ट्राई किया है। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा आपको बाहर से अगर बताऊँ ना तो इसके आगे आते हैं प्रोजेक्टर LEDs, ठीक है। उसमें हेलोजन्स आते हैं, ठीक है। और बैक से कोई फ़र्क नहीं है, बैक लाइट सेम है। टेल गेट का बताता हूँ, वो एक बड़ी मेन चीज़ है। वो इसमें ऑटो टेल गेट है, ठीक है, खुलता है, किक से भी खुलता है, ठीक है, जो फुट से खुलता है, फुट सेंसर भी है। और उसमें सादा आर्म टेल गेट है। और एयर बैग्स इस गाड़ी में 6 आते हैं प्रीमियम वेरिएंट में, उसमें 2 आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको फीचर्स को सेपरेट करें ना, टायर रिम सेम है, अगर हम सेपरेट डालें ना, डलवाएं, 19 लाख रुपए के बनते हैं। लेकिन अगर आप वेरिएंट ले लें 10 लाख, तो जब मैंने देखा था, मैं पहले वही ले रहा था, बट जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और मुझे था कि चलो यार अच्छी चीज़ ही ले लेते हैं, तो फिर इसलिए मैंने प्रीमियम की तरफ ऑप्ट किया। हमारी अपनी गाड़ी है, ठीक है। और बहुत मुझे ये लुक वाइज बड़ी पसंद है। ये एवरेज वाइज मैं आपको थोड़ा सा पहले तो मैं आपको इसकी बड़ी मज़े की चीज़ बताऊँ। उसमें देखें डबल ग्लेज्ड विंडो है, तो बाहर का बड़ा कम साउंड आ रहा है हवा का, ठीक है। और ओवरऑल रोड नॉइज़ भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। टायर्स में अच्छे थे, GT के आते हैं, आई थिंक कोरियन कंपनी है, मतलब नॉट टू बैड नॉट टू गुड, ठीक है, मिड रेंज टायर्स हैं। और ओवरऑल गाड़ी की सस्पेंशन अच्छी है, नॉट दैट बैड। और ओवरऑल मुझे पसंद है ये, ठीक है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, फील इज़ नाइस। मैम देखिए ये गाड़ी, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन बताता हूँ। 77 की है। जब हम शोरूम से लेते हैं तो वो 2 लाख फाइलर का टैक्स लेते हैं, नॉन फाइलर का आई डोंट नो। तो 79 की ये शोरूम से निकलती है, 79,05,000 की। और इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 1,67,000, बट मुझे 50,000 थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा क्योंकि मैंने नंबर भी लिया, तो मुझे 2,35,000 की कॉस्ट की थी रजिस्ट्रेशन। तो ये मुझे गाड़ी अराउंड पड़ गई 72 तक पड़ गई, ठीक है, नहीं सॉरी 82 तक पड़ गई। बट अगर फिर आप अगर PPF भी कराते हैं तो 2 लाख 2.5 लाख का वो है, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ बाद में इसको कराऊँ। बट फिलहाल ये गाड़ी विद नंबर मुझे 82 तक पड़ गई है। और इस क्या कहते हैं, इस बजट में मतलब 82 लाख में आप देखें तो आपको हेवल जूलियन मिलती है 1.5 टर्बो, सिर्फ एक्स फैक्ट्री, मतलब है कि शोरूम से निकली हुई बगैर नंबर की। तो इसका तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है इस प्राइस में, 8 मिलियन में तो इसका कोई है ही नहीं। और अगर हम बात करें जेटोर है, वो इस प्राइस की है 80-81 की, वो नॉन हाइब्रिड है, तो वो कोई मतलब कंपैरिजन ही ना हुआ। तो ओवरऑल ये है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी एवरेज की बात करता हूँ। हाँ, मैंने जो उसकी एवरेज नोट की है, रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूँ, उसने मुझे अभी 1000 ही नहीं, अभी लाइक 1000 के करीब है, बट ये इसने मुझे अराउंड
23 की एवरेज दी है, ठीक है। मतलब 20 प्लस इजीली देती है विद एसी, और 23 मतलब ये 20 से 25 के बीच इसकी रियल एवरेज है, ठीक है, आपको मिलनी है। नॉर्मल फ्यूल पे चलाएं, कोई नॉकिंग कोई इशू नहीं है। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा ऑटो डिमिंग नहीं है, इसमें मैनुअल डिमिंग है, बट ठीक है, नॉट अ बिग डील। बट चलें, हो जाता तो बेहतर था, बट कुछ ना कुछ आपको पता है, आप हर जो भी बंदा गाड़ी लेता कहता है यार ये भी होता वो भी होता, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। इसकी थोड़ा सा मैं आपको वेंटिलेटेड सीट्स का बताता हूँ, काफ़ी इफेक्टिव है ये। अब मैंने ऑन कर दी है, पैसेंजर और ड्राइवर की अगली दो हैं, ठीक है। हीटेड नहीं है, बट पाकिस्तान के वेदर के लिए मैं बताऊँ तो हीटेड ज़रूरत नहीं है। 3-4 महीने यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं और 8 महीने गर्मियाँ ही होती हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे वेंटिलेटेड ही होनी चाहिए, तो शुक्र है वही दी है। और ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको उस गाड़ी का पिक टेस्ट कराता हूँ, ठीक है। हमारे पास ड्रैगी डिवाइस है, प्रॉपर उसमें स्टार्ट्स होंगे, वो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। ये डिवाइस है ड्रैगी, ये हम आपको अभी करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अब इसका थोड़ा सा एक्सटीरियर का एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो एक्सटीरियर है ना, उसमें फ्रंट एलईडी प्रोजेक्टर्स आते हैं, बट जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन होते हैं। और जब हम इसके इंडिकेटर्स लगाते हैं तो इसका जो डीआरएल होता है ना, वो एक इसका फुल ऐसे क्यूब में आता है, ठीक है। ये भी प्रीमियम में आता है। जो सादी है ना कंफर्ट, उसमें बस एक लाइन सी आती है। तो इसका ना जब हम इंडिकेटर लगाते हैं तो वो डीआरएल बंद हो जाता है और इसका वो इंडिकेटर लगने लग जाता है। और ये इसका फ्रंट का है, इसकी हाई बीम भी एलईडी है। रिवर्स की अगर हम बात करें, इसके जो रिवर्स टर्न सिग्नल है वो भी एलईडी है, रिवर्स लाइट भी इसकी एलईडी है, और इसकी जो ब्रेक लाइट्स होगी, जो बैक टेल लाइट की पार्किंग है ना, वो भी एलईडी है। और ये काफ़ी आप देखें तो रेंज रोवर एवोक जो आती है ना, उसकी तरह की लुक देती है काफ़ी। मतलब ये रेंज रोवर से गाड़ी बहुत इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया साइड में। फिर अगर हम बात करें, इसकी जो साइड मिरर्स हैं वो टर्न सिग्नल्स, इसके एलईडी टर्न सिग्नल्स हैं, ठीक है। और ओवरऑल इसकी मतलब अच्छी है, साइड में कोई क्रोम श्रोम का इस्तेमाल नहीं है। नीचे व्हील क्लैडिंग है सिर्फ दरवाजों के नीचे, ठीक है, और बाकी कोई इस तरह नहीं है। और व्हील आर्चेस के ऊपर वो थोड़ा उस तरह की शुक्र है लुक नहीं देती, वो जो एंट्री लेवल नहीं होता स्पेक, वो जिसमें HRV वगैरह इनमें आता है, तो शुक्र है वो इसमें नहीं है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी अर्बन एसयूवी की ओवरऑल तो मैंने आपको गाड़ी का मेन बता दी है, ठीक है, हर चीज़। अब थोड़ा सा मैं आपको उसका वारंटी का बताता हूँ। उसकी ये देते हैं गाड़ी की जो वारंटी है वो 6 साल और 1.5 लाख किलोमीटर है, 150,000। और जो उसकी बैटरी है उसकी है 6 ईयर्स, 6 ईयर्स या 8 ईयर्स में से एक है, और 1,60,000 किलोमीटर जो बैटरी की हाइब्रिड बैटरी। तो मतलब इस गाड़ी का ये सीन है, फुल पीस ऑफ माइंड है, ठीक है। मतलब उस तरह कोई ये नहीं है चक्कर के आप लें तो डरेंगे कोई चाइनीज। इवन ये गाड़ी का मैंने एक चीज़ नोट की, कोई चाइनीज फील भी नहीं देती ऐसा, कुछ इस तरह नहीं है कि बड़ी कोई चीप कोई इस तरह फील नहीं है, अच्छी फील है इसमें, प्रीमियम। और चलाने में भी अच्छी है, खड्डों से भी गुजार के देखिए हर तरह। मतलब गाड़ी एक इट्स अ गुड बाय, और जिस पैसों में है बहुत वर्थ इट। इसकी गाड़ी की इतनी हाई पे इतनी बुक हुई है क्योंकि आखिर वर्थ इट है तो हुई है। तो ओवरऑल इसकी एसी की बात करें, वो भी सारा डिजिटल स्क्रीन से कंट्रोल होता है, ठीक है। एसी की परफॉर्मेंस इज गुड, डिसेंट है। सीट्स में वेंटिलेटेड आ गई। इंजन साउंड ही थोड़ा मैं आपको बताऊं, इसकी मैं पिक भी दूं ना तो कोई है ही नहीं, इंजन साउंड ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई उस तरह लगता ही नहीं है कि ऐसे लगता है ईवी चला रहे, इतना अच्छा रिफाइंड है इसका हाइब्रिड सिस्टम। इसको वो कहते हैं SHS, सुपर हाइब्रिड सिस्टम, इसको एज वो एडवर्टाइज करते हैं कंपनी वाले, ठीक है ना। और ट्रांसमिशन इसमें आती है फुल ECVT है, ठीक है ना। DHT है जो कि EDHT है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन है कि बनी इसके लिए, ठीक है। और इंजन को भी ये कहते हैं डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन, DHE कहते हैं, और DHT ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये है 1.5 टर्बो हाइब्रिड, इसमें टर्बो भी है और साथ हाइब्रिड भी है। बट इट्स रियली नाइस सेटअप कि ये एवरेज भी देता है, पावर भी देता है, और बड़ा रिफाइंड है। तो ओवरऑल मतलब इस गाड़ी की इंजीनियरिंग से और जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें, जो उनकी जो कंपनी जिनसे हमने बुक कराई थी, उन्होंने काफ़ी मिसकमिटमेंट्स की थी। पहले उन्होंने कहा जी आपका मई है डिलीवरी मंथ, उनको टाइमली बैलेंस पेमेंट भी कर दी अप्रैल में, बट मई से खींचते खींचते वो आगे हफ्ता आगे करते रहे, ठीक है। आप कह लें कि एक वो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते रहे। फिर बड़ी मुश्किल से कॉल्स करके लड़ झगड़ के तो जून में गाड़ी हमें मिली, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, कुछ 6-7 जून को। तो ये बस थोड़ा सा था कि कंपनी की डिलीवरीज बहुत बुरी हैं, ठीक है, डिलीवरी टाइम पे नहीं कर रहे तो लेट हो जाती है गाड़ी थोड़ी, लेकिन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो वर्थ इट है। और बूट स्पेस का मैं थोड़ा बताऊं, बूट स्पेस काफ़ी इसकी एम्पल है, इसकी HRV वगैरह से बेहतर है। तो बहुत छोटी सी गाड़ी, अगर HRV से बात करूँ तो ये गाड़ी डायमेंशन उससे बड़ी है और इसकी बूट स्पेस भी ज़्यादा है।
तो मतलब ये गाड़ी कोई इस तरह नहीं है छोटी, प्रॉपर बड़ी अच्छी एसयूवी, आप इसको हेवल वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं। और जो जैको J7 आती है ना, जो इसमें प्लग इन हाइब्रिड जो थोड़ी बड़ी है, वो भी कोई अगर आप साथ खड़ी करें ना, सिर्फ थोड़े से इंच का फर्क है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, 6 इंच का शायद फर्क है बस। अच्छा, अब हम जैसे कि पीछे की जानिब की आपको जगह बताएंगे कितनी है, तो मैं पीछे ही बैठा हुआ हूँ इसके इब्राहिम के। तो मेरे पास जो, अगर मैं लेग स्पेस की बात की जाए तो वो 2-3 इंचेस का फ़र्क है नीज और सीट के दरमियान में। हेड स्पेस भी ठीक है, लेकिन ये है कि पिछली दफ़ा हमने SO5 का रिव्यू बनाया था, तो उससे ये कम ही है। मतलब मैं आपको ऐसे साइज़ कंपैरिजन में बता रहा हूँ, ये रास्ते में शॉपर तो नहीं आ रहा। अच्छा, उससे साइज़ में कम है, लेकिन मतलब इस तरह है कि इब्राहिम तुमने सही अपनी इस तरीके से की है सेट। अच्छा, लेकिन पीछे ये है कि मतलब मैं खुला हूँ, मुझे कोई मतलब मेरे से थोड़ा सा लंबा हो शायद स्ट्रगल करे, लेकिन मैं सेट हूँ यहाँ पे, ठीक है। 6'1" है मेरी हाइट। अच्छा, साइड पे इधर आगे कप होल्डर्स भी ठीक हैं, अच्छे से 2 कप होल्डर्स हैं। आगे पास यहाँ पे एसी वेंट्स हैं, 2 एसी वेंट्स हैं, फाइट भी नहीं होगी अनलाइक SO5 जो मैंने आपको बात बताई थी। लाइट्स इसकी क्योंकि इधर नहीं है, ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, तो लाइट्स इसकी इस साइड पे आ जाती हैं। ग्रैब हैंडल्स आ गए, वाइट टेक्सचर है, काफी अच्छी ओपनिंग, एक अच्छी सी लुक दे रहा है। एंड हाँ, स्पीकर्स पे मैं एम्फसाइज कराना चाहूंगा था, इसके स्पीकर्स भी डिसेंट हैं, क्योंकि इसके साइड पे ये ट्विटर्स भी दिए हैं इन्होंने। एंड उसके अलावा भी ओवरऑल जिसका साउंड है, जो बिग वर्ड है, वो बहुत अच्छा है। एंड कप होल्डर्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं बस। और मैं एक और चीज़ भी करूँगा, क्या नाम है, यहाँ पे USB सिर्फ एक है पोर्ट है जिसके अंदर आप चार्ज कर सकते हो, और साइड पे आपके पास एक बॉटल होल्डर है, और हाँ, एक कप होल्डर विद बॉटल होल्डर है, मैं ये कहूँगा। तो हाँ, पीछे सामान रखने की जगह काफ़ी ज़्यादा है, एंड कंफर्ट भी ठीक है। मैंने एक और चीज़ चेक करनी है, क्या इसकी सीट पीछे होती है? गिव मी अ मोमेंट। नहीं, आगे होती है लेकिन पीछे इससे ज्यादा नहीं होती, तो मतलब ठीक है, फिर भी सही है। की का बताऊंगा तो की भी इसकी काफी मॉडर्न सी है, ठीक है। मेरी फेवरेट वैसे वो थी जेटोर की, आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, लेकिन इसकी भी अच्छी है। मतलब ये काफी है, रेक्टेंगुलर सी है, और उसके अंदर आपके पास आते हैं ये डिग्गी खोलने के बटन, खोलने बंद करने के, एंड इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या नाम है, रीसेट करने का, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये बहुत वर्थ इट गाड़ी है जिस प्राइस में ये है, और अगर मुझे दोबारा ऑप्शन मिले मैं इसी को चूज करूंगा, और ये बहुत अच्छा बाय है।